Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोग लिपर्ड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि लिपर्ड को क्लासिफाई किया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, जिनमें पहला एक ग्रुप उसका नाम पड़ा था टेसाइल ग्लिसरोल, जिसमें हमने क्या कहा था, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरोल। दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा वैक्सेस, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स with long chain alcohol other than glycerol. या अल्कोहल की बजाय कीटोन, एल्डिहाइड। आज तीसरी जो क्लासिफिकेशन है, ये लास्ट हम पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरी क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड phospholipids, the type of lipids which have a phosphoric acid, जिसके अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद, इस किस्म के लिपिड्स को कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ये लिपिड्स आम तौर पर प्लांट की सेल मेम्ब्रेन, एनिमल की सेल मेम्ब्रेन, खास तौर पर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आम तौर पर पाए जाते हैं। कॉमनली प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इस फॉस्फोलिपिड में 3 किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में रिएक्शन के जरिए से फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्लिसरोल। एक मॉलिक्यूल ग्लिसरोल का 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के और 1 मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड। ये चीजें मिलकर ये लिपिड्स बनाती हैं जिनको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, this is the chemical formula of glycerol. And these are fatty acids. ये जो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया, दे आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरोल एंड दैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। एक मॉलिक्यूल ग्लिसरोल का 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के और इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड। When they react with each other, a ester bond is formed कार्बोक्सिलिक एसिड के OH में से H और ग्लिसरोल में से
OH. This is called as a ester formation. तो इसके नतीजे से 3 मॉलिक्यूल पानी के खारिज होंगे और रिजल्टेंट जो कंपाउंड पैदा होगा दैट इज कॉल्ड CH and CH2. This is called as a O and that is called fatty acid. That is called fatty acid and that is called phosphoric acid. That type of compound is called phosphatidic acid. All of the phospholipids are the derivative of phosphatidic acid. यानी जिस किस्म का यहाँ पे R होगा उसी लिहाज से फास्फोलिपिड का नाम होगा। इसी के साथ कुछ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, बेसिस होती हैं जो फास्फोलिपिड्स के साथ अटैच हो सकती हैं। उनमें एक ही अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज अ सेरीन, एक है इट इज कॉल्ड एज अ इथानोल अमीन और एक मॉलिक्यूल ये है इट इज कॉल्ड एज अ कोलिन। अब मैं यहां पे कोलिन का फॉर्मूला ड्रॉ करने लगा हूं दैट इज कॉल्ड एज अ methyl group and that is called methyl group CH2 and CH3. This is the chemical formula of choline. अगर ये कोलिन फास्फेटिडिक एसिड के साथ जुड़ जाए तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको कहते हैं फास्फाटिडल कोलिन। इसी को लेसिथिन भी कहते हैं। क्या होता है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एटम इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक OH इधर से, ये आपस में अटैच हो जाती है। तो उसके नतीजे से ये जो कंपाउंड पैदा हुआ जिसको हाईलाइट करता हूं इस निशान से, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फास्फेटिडिल कोलिन या लेसिन। अगर कोलिन की जगह पे इथानोल अमीन होता तो इसका नाम होता फास्फेटिडिल इथानोल अमीन। अगर यहाँ सेरीन होता तो इसको कहते हैं फास्फेटिडिल सेरीन। तो कुछ फास्फोलिपिड ऐसे भी हैं जिनके साथ ये बेसिस अटैच होती है। कॉमनली तीन बेसिस आमतौर पर इस्तेमाल होती है। That is called serine, ethanol amine, that is called choline. इस तरीके से ये जो फास्फोलिपिड्स हैं जितने भी हैं, all of these are derivative derived from the phosphatidic acids. Next page. तो इसी लिपिड्स की जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, चौथा और इंपॉर्टेंट ग्रुप इसको क्या कहते हैं? टर्पीनॉइड्स। इस इंक के बारे में ये बोला जाता है दे आर कॉल्ड एज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स।
मुख्तलिफ किस्म के मुरक्बात का ग्रोह है। फॉर एग्जाम्पल रबर, कैरोटीनॉइड, स्टीरॉइड, विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल, turpentine oil. All of these are different groups having a same basic unit, and that basic unit is called IPU, isoperenite unit के नाम से IPU. All of these rubber, carotenoids, steroids, vitamin A, cholesterol, turpentine oil, वगैरह वगैरह, all of these have a basic unit IPU, which is the 5-carbon compound. अब क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के मुरक्बात हैं, इस वजह से इसको कहते हैं हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। अब जब टर्पेनॉइड्स की तारीफ करते हैं, IPU कंडेंस इन डिफरेंट वे टू मेक different molecule. IPU condense in a different way to make different molecule. मैं सपोज करता हूं, ये जो ऊपर मॉलिक्यूल लिखे हुए केस है, फर्ज करता हूं मैं टर्पेनॉइड की एक एग्जांपल है A, एक है B, एक है C, सपोज तीनों के अंदर 3 मॉलिक्यूल हैं IPU के। जब तीनों मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट टर्पेनॉइड्स कहते हैं इनको, तीनों के अंदर 3 मॉलिक्यूल IPU, दैट्स मीन इन तीनों के अंदर कार्बन की तादाद 15 है। When they condense in a different way, they will make a different molecule. मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी, देखें। ये एक मैंने स्टिक बनाई थी, फर्ज करो ये भी IPU है, ये भी IPU है और ये भी है। जब ये जुड़ेंगे तो अल्फाबेटिकली मुख्तलिफ किस्म की वर्ड्स बनेंगे। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएं, चेयर शेप शक्ल बनेगी। चलो अल्फाबेटिक में देखते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएं तो इट इज कॉल्ड A। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएं तो इट इज कॉल्ड U। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएं तो इट इज कॉल्ड N। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएं तो इट इज कॉल्ड T। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाए तो इट इज कॉल्ड L। तो नतीजा, मॉलिक्यूल इन तमाम केसेस में 3 ही हैं, लेकिन दे अटैच इन अ डिफरेंट वे एंड दे मेक अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। इसी तरीके से IPU condense in a different way like this to make a different molecule. इस वजह से कहते हैं it is a heterogeneous. अब ये जो IPU है, IPU isoperenite unit,
इसमें 5 कार्बन होते हैं और उनकी तरतीब कुछ इस तरीके से है। That is called double bond. Double bond. And that is known as a IPU. ये फॉर्मूला किताब में नहीं है। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड जिस तरीके से जुड़ेंगे, जैसे ऐसे जुड़ जाएं या ऐसे जुड़ जाएं या ऐसे जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ जाएं, they will make a different molecule. This is about terpenoids. Next page. ये तो क्लासिफिकेशन है इन सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर। सिर्फ 4 ग्रुप्स की जो डिटेल है वो सिलेबस में शामिल है। बाकी 4th चैप्टर में आके 2 किस्म वहां पे भी आएंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे एंड पर दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शंस। What are the functions of lipids? First of all, lipids serve as a source of energy. They will act as a energy resources. इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन हमने क्या पढ़ा था? Those compounds which have CH bond, that is called as a potential source of energy. ताकतवर तवानाई का जरिया। तो लिपिड्स के बारे में दे हैव अ high proportion of CH bonds. CH bond की काफी ज्यादा proportion, तादाद ज्यादा। इसीलिए लिपिड्स के बारे में क्या कहते हैं? They are the energy reserve compounds. अब इस लिपिड को कंपेयर किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। कार्बोहाइड्रेट आल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन लिपिड्स के बारे में क्या कहते हैं? दे आल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्क क्या है दोनों में? Lipids store double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate. अगर हम मिकदार दोनों की सेम लें, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की, फर्स्ट के कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम लें, लिपिड 10 ग्राम लें, तो लिपिड में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। क्यों? लिपिड हैवा, ऊपर भी मैंने लिखा था, हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH bonds and low proportion of COH bond. कार्बोहाइड्रेट में CO बॉन्ड ज्यादा है और CH बॉन्ड आमतौर पर कम। इस वजह से लिपिड स्टोर अ डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी as compared to same amount of carbohydrates. Number 2, lipid also act as a structural building material.
स्ट्रक्चरल एज या बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर हो। ये जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, सब के अंदर ये चीज पाई जाती है। इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स, इट इज कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन्स। तो सेल मेम्ब्रेन केमिकली लिपोप्रोटीन इन नेचर, चाहे ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में, लिपोप्रोटीन की शक्ल में हो, तो 20 to 40% lipid is present in the cell membrane, in the plasma membrane. तो that means सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से सेल के एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक किस्म की बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करते हुए सेल को प्रोटेक्शन देती है। स्ट्रक्चर बनाने के अमल में, शक्ल बनाने के अमल में, प्रोटेक्शन के अमल में हिस्सा लेती है। नेक्स्ट पेज। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। ये जो विटामिन ए, which is a type of terpenoids, it will act as a coenzyme, a compound which help the enzyme to carry out chemical action, also act as a medicine। आई को और आंखों के अंदर ये विटामिन ए आमतौर पर इंपॉर्टेंट कंपाउंड की शक्ल में आंख को तकवीयत देता है। इसी तरीके से स्टेरॉइड्स आल्सो एज अ ड्रग्स, कैरोटीनॉइड्स, they consist of two different types, that is called as a carotene and xanthophyll। इसका जो रंग है वो ब्राउन टू रेड होता है और इसका जो रंग है इट इज कॉल्ड एज अ येलो। ये आम तौर पे लीफ के अंदर ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की राइपनिंग के अंदर में ये आम तौर पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये तो वैक्सेस हैं, they are called as a protective coatings। वेजिटेबल्स ये भी आमतौर पर दे आर इम्परमिएबल टू वाटर। एनिमल्स के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, एनिमल के जिस्म में हीट, इंसुलेशन,
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम।